आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। देखिए प्रश्नमाला है आपकी 6.3 कक्षा 8 है, वर्ग और वर्गमूल। क्वेश्चन नंबर 7 है उसका। एक विद्यालय में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कोष में 2401 रुपये दान में दिए। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपये दान में दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी के थे। यानी जैसे मान लीजिए कक्षा में विद्यार्थी थे आपके 25, कितने विद्यार्थी थे? 25 विद्यार्थी थे। तो 25 विद्यार्थी ने 25-25 रुपये दिए। क्या दे रखा है इसमें क्वेश्चन कि प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपये दिए, यानी प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने रुपये दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कक्षा में 10 विद्यार्थी थे, ठीक है, तो प्रत्येक ने दिए 10-10 रुपये, तो कितने हो गए टोटल? 100 रुपये हो गए। तो अब 100 रुपये हो गए, तो 100 का वापस 10 कैसे बनेगा? इसका वर्गमूल करेंगे ना तब वापस 10 आ जाएगा। अब मान लीजिए 25 विद्यार्थी थे, 25 रुपये दिए, तो कितना हो गए? 25, यानी 625। और टोटल रुपये कितने हो गए? 625। और यहाँ पर टोटल हो गए 2401 रुपये, यानी 2401। अब यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या भी सेम है और जो कक्षा में मतलब एक प्रत्येक विद्यार्थी ने जितने रुपए दिए वो भी सेम है, यानी रुपए की संख्या भी सेम है और विद्यार्थियों की संख्या भी सेम है। तो इस 2401 का क्या करना, आपको वर्गमूल करना है। तो कक्षा में विद्यार्थी थे, ठीक है ना, तो कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए कक्षा में माना विद्यार्थियों की संख्या x है। कितने हैं? x है। माना मैंने x विद्यार्थी है। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको कि जितने विद्यार्थी थे उतने ही रुपए दिए और टोटल रुपए कितने हो गए? 2401 रुपये। समझना क्वेश्चन को कि जितने विद्यार्थी थे, मान लीजिए x विद्यार्थी थे और एक जैसे मान लीजिए यहाँ पे 10 विद्यार्थी थे, तो 10 ने एक विद्यार्थी ने 10 रुपये दिए, तो कितने हो गए? 100 रुपये हो गए ना। ऐसे जितने विद्यार्थी थे उसने उतने रुपये दिए, तो 2401 हो गए। तो प्रश्नानुसार देख लीजिए यहाँ पे कि भाई एक विद्यार्थी ने दिए थे वो इतने रुपये दिए, टोटल कितने हो गए? 2401 रुपये। x को x से गुणा किया तो x² और 2401, ठीक है। अब 2401 का आप वर्गमूल ज्ञात कर लीजिए, ठीक है ना। लसप मतलब इनका अभाज्य गुणनखंड करके कर लीजिए इसको। 2401 2 का भाग नहीं जा रहा है, 4 5 6 7, इसके अंदर 3 का भाग में नहीं जा रहा, 5 का नहीं जा रहा है, 7 का देख लीजिए। 7 के 21, 7 का जा रहा है, 7 का 3 बार, फिर 3 बचे, 7 चौक 28, फिर 2 7 या 21, वापस 7 का दिया, 7 चौक 28, 7 9 63, फिर वापस 7 का दिया 7 बार, फिर वापस 7 का दिया 1 बार। अब यहाँ पर देखिए, आप ध्यान से देखिए, तो जब हम 2400 देखो 2401 को क्या लिख सकते हैं? इधर x² है बराबर 7 × 7 × 7 × 7, क्या लिख सकते हैं? 7 × 7 × 7 × 7। दो अंकों को क्या बनाते हैं हम? जोड़ा, यानी इसको लिख देंगे 7 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर, ठीक है। या फिर देखो यहाँ पर 7 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर, किसको? 2401 को लिख देंगे। फिर x² 7 और 7, 7 × 7 उसका स्क्वायर। अब दोनों तरफ इसको हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? x बराबर 49। देखो इधर भी स्क्वायर था, इधर भी स्क्वायर था, हटा दिया, पीछे क्या होता? 7 को 7 से किया तो 49 और x, ठीक है ना। x का मान 49 आ गया, तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो गई? x यानी 49 हो गई। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए जाने हैं। कुल पौधे कितने हैं? तो लिख लीजिए यहाँ पे, कुल पौधे कितने हैं? 2025 पौधे, ठीक है। कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हो जितनी पंक्तियों की संख्या हो। मान लीजिए ये एक पंक्ति है, अब जितनी पंक्तियां हैं, मान लीजिए यहाँ पे 6 पंक्तियां हैं, 1 2 3 4 5 और 6, तो यहाँ पे जितनी पंक्तियां हैं उतनी एक पंक्ति में पौधे हैं। यानी देख लीजिए यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 और 6 पौधे हैं, 1
2 3 4 5 6 और देखो कितनी पंक्तियाँ 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, यानी जितनी पंक्ति है उतने ही पौधे हैं। ठीक है, तो माना प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या, माना प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या x पौधे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जितनी क्या है पंक्ति है उतने ही पौधे हैं, यानी मान लीजिए 6 पंक्ति है और 6 ही पौधे एक पंक्ति में आएंगे, तो जब 6 कुल पौधे ज्ञात करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 पंक्ति को 6 मतलब देख लीजिए एक पंक्ति में 6 पौधे हैं, इसमें भी 6 6 6 टोटल, तो 6 को 6 से गुणा करेंगे तो टोटल आ जाएंगे, यानी जितनी पंक्ति उतने पौधे को गुणा करेंगे तो हम टोटल पौधे आ जाएंगे। तो यानी x को जब x से गुणा करेंगे तो 2025 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर, अब वही 2025 को आपको करना है। सबसे पहले 5 6 7 8 9, 2 का भाग नहीं जा रहा, 3 का जा रहा है, 6 18, फिर यहाँ पे बचे 2, ठीक है, 7 21, फिर बचा 1 5 बार, फिर 5 का भाग 3 का भाग दिया, 3 दूनी 6 3 दूनी 6 5 15, फिर 3 का भाग दिया इसके अंदर 7 21, ठीक है, और 5 15, फिर वापस 3 का भाग दिया, 3 दूनी 6 5 बार, फिर 5 का दिया 5 बार, फिर 5 का दिया 1 बार। अब यहाँ पे देखो हम 2025 को क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 2, यहाँ पे स्क्वायर है ना, ठीक है, इंटू फिर वापस 3 की घात 2 इंटू 5 की घात 2, यानी 3 इंटू 3 इंटू 5 और उन सब की घात एक ही है, इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, तो तीनों को आपस में गुणा करके उनकी घात 1 लिख दी। तो यानी हम 2025 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 5 उसका स्क्वायर। अब ये स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, पीछे क्या बचा यहाँ पे x, यानी 3 को 5 से गुणा किया तो 15 15 3 45, यानी कुल प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या कितनी है, 45 है। क्वेश्चन नंबर 9 है, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए, सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 9 और 10 प्रत्येक से विभाजित हो। वर्ग संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो वर्ग संख्या देखो सबसे पहले क्या करना, आपको इन सब का लसप ज्ञात करना है। किन किन का, क्या क्या दे रखा है, 4 9 और 10, 2 का भाग दिया 4 में 2 बार, फिर 9 में नहीं जा रहा है, फिर 10 में 5 बार, फिर वापस 2 का भाग दिया 1 बार, 9 में नहीं जा रहा है 5, फिर 3 का भाग दिया 1, 9 में 3 बार, फिर 5, फिर 3 का भाग दिया 1 1 और 5, फिर 5 का दिया 1 1 और 1। अब देखो 4 9 और 10 का लसप, लसप ये हमने लसप ज्ञात कर लिया। क्या है यहाँ पे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। देखो वर्गमूल में देखो इसके दो के जोड़े बन रहे हैं, 3 3 के जोड़े बन रहे हैं, लेकिन किसका नहीं बन रहा है, 5 का नहीं बन रहा है। किसका नहीं बन रहा है, 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो हम इसको किससे गुणा कर लेंगे, 5 से कर लेंगे ना। अब इनको गुणा कर लो आप आपस में, क्या कर लो, इनको आपस में गुणा कर लो। देखो 2 2 का जोड़ा बन रहा है, 3 3 का बन रहा है, ठीक है, और 5 5 का बन रहा है, ठीक है। पहले देखो इनका लसब कितना आ रहा है, इसको छोड़ने के बाद 5 को 3 से किया 15, 15 को 3 से किया तो 45, ठीक है। देखो यहाँ पर 5 थी 15, 15 थी 45, फिर 90, 90 को 2 से किया तो 180, यानी 180 आ रहा है। अब किसका जोड़ा नहीं बन रहा है, 5 का नहीं बन रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 180 पूर्ण वर्ग नहीं है क्योंकि इसके पीछे 0 है, तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करेंगे, अब 5 का नहीं बन रहा तो इसको 5 से क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो देखो कितना हो गए 900, अब डबल 0 आ रहे हैं तो इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग बन गई है। अब इस 900 में 4 का भाग भी चला जाएगा, 9 का भी चला जाएगा और 10 का भी चला जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ गया, 900 आ गया। अगला देखो आप, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए, सेम है वो, आपको सबसे पहले इनका लसप निकालना है। 8 15 और 20, 2 का भाग दिया सबसे पहले 8 में 4 बार, 15 में नहीं जा रहा है, 20 में 10 बार, फिर वापस 2 का भाग दिया 4 में 2 बार, 15 में नहीं जाता है, 10 में 5 बार, फिर वापस 2 का भाग दिया 1 बार, 15 में नहीं जाता है, 5 में नहीं जाता है, फिर 3 का भाग दिया 15 में 1
15 में 5 बार, फिर 5 में नहीं जाता, फिर 5 का भाग दिया 1 1 और 1। अब 8 15 व 20 का लसअप है। ठीक है, लसअप कैसे कि देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 गुणा कर लो, 5 से 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120। अब ये पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग नहीं है। क्यों नहीं है? देखो 2 का एक जोड़ा बन रहा है, फिर वापस 2 का नहीं बन रहा तो इसको 2 से गुणा करेंगे, 3 का नहीं बन रहा तो 3 का भी करेंगे, 5 का नहीं बन रहा तो 5 से भी करेंगे। जिसका जोड़ा नहीं बन रहा ना उससे आपको इसको गुणा करना है। गुणा करोगे, देखो 5 से 15, 15 दूना 30। ठीक है, यहाँ पे देखो 5 को 3 से गया तो 15, 15 दूना 30, 30 और 120 और 12 36, यानी कितना हो गया यहाँ पे 3600 हो जाएगी इसका आंसर। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, तो इसे आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।